चैप्टर 5 के बुल अंदर मार्केट और बेयर मार्केट को डिस्कस करेंगे और इनकी आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट चार्ट्स के ज़रिए कैसे की जाती है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये चंद बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एडवांस स्ट्रेटजीज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चार्ट में प्राइस एक्शन देख के बुल मार्केट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हायर हाइज एंड हायर लोज को देखेंगे हम। इसके अंदर जो स्विंग क्रिएट होते हैं वो हायर हाइज क्रिएट होते हैं, और अगर लोअर्स को देखें हम तो लोअर हाइज क्रिएट होते हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव करती है। और अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो जहाँ पे प्राइस पुल बैक करती है वहाँ से हम जो है वो बाइंग कर सकते हैं, और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। के अंदर कंसोलिडेशन पैटर्न प्लस ब्रेक अबव पैटर्न को हम देखेंगे। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो सडनली प्राइस ऊपर की तरफ मूव की, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन की प्राइस ने, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न क्रिएट किया, फिर पैटर्न को ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ मूव की, फिर एक कंसोलिडेशन पैटर्न, फिर ऊपर की तरफ मूव की, फिर एक कंसोलिडेशन पैटर्न। तो हम इस सूरत हाल में कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं? जब फर्स्ट मूव आई अपवर्ड, उसके बाद कंसोलिडेशन पैटर्न क्रिएट हुआ और पैटर्न यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। ये बिटकॉइन का बुल मार्केट चार्ट है और इसके अंदर जो है वो अभी भी कंसोलिडेशन चल रही है। यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। टाइप 3 है आइडेंटिफाई मैसिव बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इस कैंडल को हम मैसिव बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, जो बाकी कैंडल्स की निस्बत बड़ी होती है। तो इस हिसाब से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है। स्विंग लो पॉइंट्स के साथ ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। इस चार्ट में हम स्विंग लो पॉइंट्स के साथ एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे जो कि क्लियरली हमें बता रही है कि ट्रेंड अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। इसी ट्रेंड लाइन के साथ हम बाइंग कर सकते हैं और इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। टाइप 5 में हम मूविंग एवरेज के ज़रिए प्राइस की मूवमेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। चार्ट के अंदर हम अगर देखें तो हमने 50 EMA को यूज़ किया है और आप 100 EMA को भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 50 EMA के ऊपर मूव कर रही है। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक बुल मार्केट है और प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में मूव कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि बुल मार्केट ख़त्म हो चुकी है। तो टाइप 1 में सबसे पहले लोअर हाई बनेंगे। इसके अंदर चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो पहले ये एक बुलिश ट्रेंड था जिसके अंदर हायर हाई बनते गए, हायर हाई और हायर लो बनते गए। उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ तो उसके बाद लोअर हाई क्रिएट हुआ और लोअर हाई आगे बनते गए मज़ीद। तो इस तरह हमें क्लियरली पता चल जाता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। टाइप 2 में सबसे पहले लोअर लो बनेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही है। चार्ट में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक अप ट्रेंड था जिसके अंदर हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट हो रहे थे। उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ और लोअर लोज बनते गए। टाइप 3 के अंदर एक कंसोलिडेशन पैटर्न डाउनवर्ड की तरफ ब्रेक कर जाता है। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये क्लियरली अप ट्रेंड था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न क्रिएट हुआ और पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। उसके बाद रीटेस्ट किया दोबारा पैटर्न को, वापस प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गई। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर गया, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। टाइप 4 के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक मैसिव बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये क्लियरली अप ट्रेंड था, उसके बाद एक बड़ी सारी रेड कैंडल आई तो
जिस कैंडल को हम इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। टाइप 5 के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती। चार्ट के अंदर अगर देखें तो ये एक अप ट्रेंड है और ये एक ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। टाइप 6 के अंदर प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे ब्रेक कर जाती है। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये एक 50 EMA है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस 50 EMA के ऊपर मूव कर रही थी और यहाँ से नीचे ब्रेक कर गई, और यहाँ से पता चल रहा है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। बेयर मार्केट के अंदर प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है। हम क्लियरली देख सकते हैं चार्ट के अंदर के यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पे कुछ पुल बैक्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ से हम शॉर्ट्स की एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग की एंट्री नहीं ले सकते। लॉन्ग की एंट्री लेना यहाँ पे रिस्की होता है क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम मार्केट का डाउनवर्ड की तरफ है। बेयर मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप 1 के अंदर सबसे पहले हम लोअर हाइज एंड लोअर लोज को देखते हैं। चार्ट को अगर हम देखें तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक बेयर मार्केट है जिसके अंदर लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं और नीचे की तरफ लोअर लोज क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस ड्रा करें तो यहाँ से हम शॉर्ट्स की ट्रेड ले सकते हैं इसके अंदर, और इसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस हो जाएगा। टाइप 2 के अंदर कंसोलिडेशन पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट चल रही है, उसके बाद दरमियान में एक कंसोलिडेशन पैटर्न आया, उसके बाद फिर नीचे की तरफ मूवमेंट, फिर एक कंसोलिडेशन पैटर्न और फिर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर गई। तो यहाँ से अगर जहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न आता है वहाँ से प्राइस ब्रेक करती है, तो यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं और इसी के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। टाइप 3 के अंदर अगर हम देखें तो एक मैसिव बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो एक मैसिव बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है जो कि आइडेंटिफाई कर रही है कि ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। टाइप 4 में स्विंग हाई पॉइंट्स के साथ हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे जो कि स्विंग हाई पॉइंट्स के साथ होगी, और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हम शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं और इसी के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस हो जाएगा। टाइप 5 के अंदर हम मूविंग एवरेज के ज़रिए डाउन ट्रेंड को चेक करते हैं। लेट्स सी इन द चार्ट, हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 50 EMA के नीचे मूव कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि बेयर मार्केट एंड हो चुकी है। टाइप 1 के अंदर सबसे पहले हम हाई लो बनते देखेंगे। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड था जिसके अंदर लोअर हाई बनते गए और लोअर लो बनते गए, तो उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ तो हायर लो बनते गए। टाइप 2 के अंदर सबसे पहले हायर हाइज बनेंगे। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो लोअर हाई और लोअर लोज बन रहे थे,
तो फाइनली जो है वो हायर हाइज बनने शुरू हो गए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है। टाइप 3 के अंदर कंसोलिडेशन पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न क्रिएट हुआ। ये कंसोलिडेशन पैटर्न कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल पैटर्न, वेज पैटर्न, चैनल पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ से जो है वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से हम बाइंग भी कर सकते हैं। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। टाइप 4 के अंदर हम एक मैसिव बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड था, तो इसके अंदर एक मैसिव बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी और ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। टाइप 5 के अंदर एक ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक करती है। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको दोबारा डिस्कस कर दिया जाएगा। तो अगर आप मार्केट के अंदर अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप ये बेसिक चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो समझ लें। इसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स, फिर इंडिकेटर्स और बाकी चीज़ें जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें तभी आपकी समझ में आएंगी जब आपको बेसिक नॉलेज होगा।